दोस्तों, आप एक कल्पना करिए कि आप अपने घर के बाहर बैठे हो, सूरज ढल चुका है और आप उठकर घर के अंदर जाने वाले हैं, पर एकाएक आसमान में आप 3-4 लाइटें देखी जो ऊपर से बहुत तेजी के साथ गुजर गई और घर के अंदर जाते ही टीवी पे न्यूज चल रहा हो कि अभी अभी एलियंस के जहाजों को आसमान में देखा गया, तो आप क्या करेंगे? ये तो रही कल्पना की बात, पर यह जल्द भविष्य में होगी। आखिर ऐसा क्यों होगा, चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कल रात एक उड़न तस्तरी देखा, तो आप मानोगे? नहीं। अगर मैंने सच में देखा तो? इसका मतलब अगर कोई भी इंसान एलियन या यूएफओ सच में देखता है तो लोग नहीं मानते। तो इस वजह से हम पृथ्वीवासी एक अद्भुत रहस्य जानने से चूक जाते हैं। तो आज के वक्त में यही हो रहा है, शायद जो देखा वो मानता है। एलियन होते हैं, इस बात से सभी को अग्री कराने के लिए पृथ्वीवासियों के सामने एक मंच पर एलियन को खड़ा करना होगा। लेकिन हम इतने बहादुर और एडवांस भी नहीं हुए कि परग्रही को पकड़ ले और उसे सबके सामने पेश करें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर देखें। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एलियन के सिग्नल यहाँ सैकड़ों सालों से आ रहे हैं, लेकिन वे चाहते क्या हैं पृथ्वीवासियों से, इस पर भी अलग बहस खड़ी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि हम कितने सालों से सक्षम हुए हैं इन दूर से आ रही आकाशीय सिग्नलों को सुनने में? शायद 100-150 साल से, लेकिन यह ब्रह्मांड तो लाखों करोड़ों साल से है और न जाने कितने संदेश अंतरिक्ष से पृथ्वी तक आ गई होगी। और इन सिग्नलों को सुनने के लिए उस वक्त में इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये बात आज से हजारों साल पहले की भी हो सकती है। तो कोई एडवांस प्रग्रही सैकड़ों सालों से पृथ्वी पर जीवन की संभावना से सिग्नल भेज रहा हो, तो इधर से उन्हें रिटर्न में कोई संदेश नहीं मिल रहा हो, तो वो क्या करेंगे? वो शायद ये करेंगे, अगर उन्हें पता चल गया हो कि इस ग्रह पर जीवन की संभावना है, चाहे यहाँ उन्हें कोई प्राणी होने की संकेत मिले या नहीं, बस उन्हें अपने जीवन के लिए वातावरण सही लगे, तो वे जरूर यहाँ आने की कोशिश करेंगे। रिसर्चों के आधार पर बात करें तो ब्रह्मांड अरबों सालों से अस्तित्व में है और ना जाने कितनी दुनियाओं से पृथ्वी पर संदेश भेजे गए होंगे अब तक। आज से 40-50 साल पहले ही वैज्ञानिक दूर अंतरिक्ष में संदेश भेज रहे हैं और यह भी हो सकता है कि उन्हें यह संदेश आज मिला हो। अगर उन्हें आज संदेश मिला तो वे जरूर रिटर्न में सिग्नल भेजेंगे, जो शायद 40-50 साल बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों को प्राप्त हो, और यह समय तो केवल अनुमान है। ऐसी सिग्नलों के आदान प्रदान होने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो अगर हम इतना समझ चुके हैं तो वे भी जरूर जानते होंगे, इसलिए वे शायद एक प्लान तैयार किया हो और वे शायद पृथ्वी की ओर अग्रसर हो और उनकी यान कुछ ज्यादा एडवांस हो जो जल्द ही यहाँ पहुंच सकता है। और ये बात किसी एक सिविलाइजेशन पर ही नहीं, जिस बुद्धिमान सभ्यताओं ने इन सिग्नल रिसीव किया हो और वे यहाँ आने की ओर अग्रसर हो, पृथ्वीवासी ही नहीं, यहाँ हर एक प्लेनेटरी प्राणी एक दूसरे की संदेश रिसीव कर रहे होंगे। वे जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर ही आने की कोशिश करेंगे, वे शायद दूसरे ग्रह पर जाते हुए रास्ते में उन्हें पृथ्वी मिल जाए। जब वैज्ञानिक यहाँ से दूर अंतरिक्ष की ओर सिग्नल भेजते हैं तो ये सिग्नल के रास्ते में आने वाली जितनी सभ्यताएं होंगी वे सब इसे रिसीव कर लेंगे, लेकिन इसमें काफी समय का फासला होगी। हम जब एलियन नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक हरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाला जीव आता है, पर एलियंस जितने ज्यादा ग्रहों पर होंगे वे सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखेंगे। मान लीजिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऐसे हैं, तो अगर मंगल ग्रह पर कोई दुनिया होती तो शायद वे ऐसे दिखते, और अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस होते तो वे ऐसे दिखते। एक नए रिसर्च का दावा है कि मिल्की वे आकाश गंगा में कम से कम एक दुर्भावनापूर्ण बियॉन्ड सिविलाइजेशन हो सकती है जिसने इंटरस्टेलर यात्रा में महारत हासिल की हो। जैसे कि इंसान मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में अपने यंत्र को भेजने की तैयारी में है। एक नए अध्ययन का दावा है कि हमारी मिल्की वे में शत्रुतापूर्ण इरादों वाली कम से कम 4 एलियन सभ्यताएं हो सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इन सभ्यताओं के पृथ्वी पर आक्रमण की संभावना बहुत कम है, पर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके दिमाग किस प्रकार से काम करता होगा हमें नहीं पता।
बीबीसी के मुताबिक 12 नवंबर 2018 को स्थानीय समय अनुसार 6:47 पर एक ब्रिटिश एयरवेज पायलट ने सेनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि उसने किसी चीज को बहुत तेजी के साथ चलते हुए देखा। पायलट ने यह भी जानना चाहा कि क्या आयरलैंड के पश्चिमी तट पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। गार्जियन की खबर के मुताबिक महिला पायलट ने कहा, कोई चीज थी जो बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। वो हमारे बाएं हाथ की तरफ आई और उत्तर की ओर मुड़ गई। उसकी रोशनी बहुत तेज थी और वह बहुत तेजी के साथ गायब भी हो गई। पायलट को बताया गया कि वहां कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं चल रही है। उस क्षेत्र में चल रहे अन्य विमानों के पायलटों ने तेज चमकीली रोशनी और यूएफओ देखने की बात कही है। अगली घटना। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन यूएफओ जांच के लिए लाखों डॉलर का गुप्त कार्यक्रम चला रहा था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय में 2007 में शुरू हुए और 2012 में बंद कर दिए गए इस कार्यक्रम की जानकारी बहुत कम अधिकारियों को थी। न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि कार्यक्रम के दस्तावेजों में अजीब सी तेज रफ्तार वाले विमानों और मंडराती हुई चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर संदेह था कि ये रहस्यमय घटनाएं प्रग्रही जीवन यानी एलियन होने का सबूत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर रक्षा विभाग की लगभग 1 अरब 28 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई। बाद में खर्च घटाने के लिए इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। भले ही इसकी फंडिंग 2012 में बंद हो गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने असामान्य आकाशीय घटनाक्रम और संदिग्ध चीजों को देखे जाने के मामले की जांच अपने सामान्य काम के साथ जारी रखी। इनके आधिकारिक दस्तावेजों में यूएफओ देखे जाने और उड़न तस्तरियों से संबंधित रिपोर्ट्स भी शामिल थी। तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। थैंक यू।